प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा 8वीं क्लास में आज मैं आपको किताब का काम शुरू कर रहा हूँ। जब भी कोई भी काम का शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आइए, आपके किताब में दिया हुआ है, ओम अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। ये हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। दूसरा श्लोक बेटे प्रार्थना का है, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती, मैं जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं आप मुझे वरदान दें। मैं आप विद्या का प्रारंभ कर रहा हूँ, इस कार्य में मुझे सिद्धि को प्राप्त हो बेटा। तो इसके बाद प्रार्थना के बाद हम आपको लेसन फर्स्ट करवाते हैं, सुवचनानी। आप सभी बच्चे श्लोक नंबर डाल करके और उसका जो भावार्थ है उसका हिंदी आप लिखेंगे। देखो बेटे, पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो इसका बेटे अन्वय है, आप अन्वय इस तरह दिया हुआ है, आपको समझना है और भावार्थ का हिंदी जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है कॉपी में। अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखयुक्ता रोगयुक्ता च भवन्तु। इस संसार में सभी लोग सुखयुक्त और रोग रहित होवें। सर्वे कल्याणम भवन्तु, सभी का कल्याण हो। कह अति दुखी न भवति, कोई भी दुखी न हो। दूसरा श्लोक है बेटे, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। देखो बेटे भावार्थ, अस्मिन् संसारे त्रिविधा जना भवन्ति। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एतेषु, ये अधमा, इनमें से जो अधम, जना संति, जो नीच व्यक्ति होते हैं, ते सर्वदा एन केन प्रकारेण धनम एव प्राप्तुम उच्छन्ति। वे किसी तरह से भी धन को ही प्राप्त करना चाहते हैं। मध्यम श्रेण्याम, जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, वे जना धनेन सह सम्मानम अपि कुर्वन्ति। जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो धन के साथ सम्मान भी चाहते हैं। परंतु श्रेष्ठा जना, लेकिन श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, केवलम सम्मानम इच्छन्ति, केवल सम्मान को ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि यतः मन, क्योंकि तेषां कृते सम्मानम एवं महत्वपूर्ण भवति, उनके लिए सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। धनस्य कोपि मूल्य न भवति, धन का कोई भी मूल्य नहीं होता। तीसरा श्लोक देखो बेटे, जाड्यम द्युहरति सिंचति वाति सत्यम मनोन्नति दृष्टि पापम अपाकरोति चेता प्रसादति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम। देखो बेटे भावार्थ, सज्जना मित्रता बुद्धि मूर्खताम नाशति। सज्जनों की मित्रता से बुद्धि नष्ट हो जाती है। सज्जनों की मित्रता से बुद्धि की मूर्खता नष्ट हो जाती है। जो बुद्धि की जो मूर्खपन आ जाता है वो नष्ट हो जाती है। अनया एव, इससे ही मनुष्य सत्यम वदति, सत्य बोलता है, अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरन्ति, सत्य के मार्ग पर चलता है। सज्जना मित्रतया मनुष्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य सम्मान को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ कर्म भी, अच्छे कर्मों के द्वारा और उन्नति प्राप्त करते हैं। सज्जना मित्रतया, सज्जनों की मित्रता से मनुष्य से पाप कर्म नष्टम भवति, मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मन च प्रसन्नम भवति, और मन प्रसन्न होता है। मनुष्य सर्वत्र कीर्तिम प्राप्नोति, मनुष्य हर जगह कीर्ति और यश को प्राप्त करता है। अर्थात सज्जनों की मित्रता ही मनुष्य के पूर्ण रूप का विकास होता है। अर्थात सज्जनों की मित्रता से ही मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास होता है, न कि दुष्टानां मित्रतया, न कि दुष्टों की संगति से। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने 3 ही श्लोक करवा रहा हूँ। आप ये तीनों श्लोकों का जो हिंदी है उसे कॉपी में लिखेंगे और जो अन्वय है, अन्वय को समझना है। जैसे श्लोक है, प्रत्येक श्लोक में उसका अन्वय दिया हुआ है, तो अन्वय के अनुसार ही ये भावार्थ का अर्थ मैंने किया है, सरलार्थ। तो आप सभी अपने कॉपी में जो पहला जो आपका लेसन है, प्रथम पाठ है,
सुवचनानि, इस 3 श्लोक का आप सभी हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि आज मैंने किताब शुरू कर दी है। सारे बच्चे अपने कॉपी में 3 श्लोक का हिंदी लिखेंगे। कल मैं फिर आगे चौथा 5वां श्लोक कराऊंगा। धन्यवाद।